स्टार्क की टू स्लो डिलीवरीज क्यों नहीं खेल पा रहे यशस्वी जायसवाल? क्या विराट कोहली फैंस के कहने पर अब रिटायरमेंट ले लेंगे? क्यों तंग हैं एक्स फैक्टर पंत? और शुभमन गिल के बल्ले से क्यों नहीं हो रहा है गेंद का मेल? क्या बुमराह ही अकेले उठाएंगे सारी टीम का भार? क्या वही है जिम्मेदार जीत के लिए? इन सभी सवालों के जवाब देंगे इस वीडियो में। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बल्ला दे घुमा के। दिस इज योर फेवरेट होस्ट वैभव। और बॉस 51-50 हो गए, तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। गाबा में वो जो घमंड तोड़ने का जिक्र चल रहा था, वो जो उम्मीदें थी, बड़ा दुख हो रहा है, थोड़ी सी तकलीफ भी है, क्योंकि क्रिकेट तो भावनाओं का खेल है और भावनाओं को ठेस पहुंचती है जब आपकी फेवरेट टीम, आपके मन पसंदीदा खिलाड़ी इस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। बच्चे बच्चे को अब शायद ये बात पता लग गई कि विराट कोहली को आप टेस्ट क्रिकेट में बाहर गेंदबाजी करिए, ड्राइव के लिए न्योता दीजिए, लालच में डालिए, वो ड्राइव लगाने के लिए जाएंगे और आउट हो जाएंगे। क्या ईगो की बात आ जाती है, उसके ऊपर भी बात करनी होगी। लेकिन पहले यशस्वी जायसवाल, आपने एक पहले मैच में बड़ा स्कोर बनाया दूसरी पारी में, मिचेल स्टार्क को कहा इट्स कमिंग टू स्लो, और उसके बाद देख लीजिए दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में उन्होंने आपको पहली गेंद पर चलता कर दिया, तीसरे टेस्ट मैच की तीसरी चौथी गेंद पर फिर आपको चलता कर दिया। क्या स्लेजिंग करना यशस्वी जायसवाल को थोड़ा ज्यादा भारी पड़ गया? ये समझना जरूरी है। नया लड़का है, ठीक है, एग्रेशन था, कॉन्फिडेंस था, कर दिया, बोल दी चीजें, लेकिन सामने कौन था बॉस? मिचेल स्टार्क, दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक। और उसके बाद देख लीजिए क्या किया। वहां पर जिस तरीके से एडिलेड में आग उगली, वही काम यहां पर करके दिखाया। यशस्वी जायसवाल के ऊपर बातचीत तो करेंगे ही करेंगे, शिफ्ट होना होगा विराट कोहली की तरफ। अब एक फॉर्म जो है उनका कंसर्न का विषय बन गया है। इस पूरे साल में 25 की एवरेज है विराट कोहली की, 25 की एवरेज, विराट द रन मशीन कोहली की। क्या विराट कोहली 25 की एवरेज डिजर्व करते हैं? क्या 25 की एवरेज होना इंटरनेशनल प्लेयर के लिए ठीक बात है, जो कि 4 नंबर बल्लेबाजी कर रहा है? मतलब मिडिल ऑर्डर में नहीं कर रहा है, ऑलमोस्ट टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और 25 की एवरेज इस पूरे साल में। बल्ले से ये साल बहुत कठिन रहा है। गेंदबाजों ने कठिन सवाल पूछे, फैंस ने कठिन सवाल पूछे, और अब तो फैंस इस पर आ गए हैं कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखना शुरू कर दिया कि विराट कोहली को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। विराट कोहली वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने बार बार आपको मैचेस जिता के दिए, हर बार हाथ खड़ा करा, कहा कि भाई मैं हूं मैं हूं मैं हूं। लेकिन बॉस, इस टेस्ट सीरीज में कभी भी ऐसा लगा नहीं कि टच में है, कभी भी ऐसा लगा नहीं कि फॉर्म में है। लेकिन अभी भी फैंस की आशाएं बरकरार हैं। लेकिन एक तबका लोगों का होता है जो क्रिटिसाइज भी करता है, चाहे वहां पर बड़े क्रिकेटर्स हों, सीनियर क्रिकेटर्स हों, एक्स क्रिकेटर्स हों, सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि आपने शॉट खराब मारा, और एक बार नहीं कई बार मारा इस सीरीज में। उसके बाद ऋषभ पंत, स्पाइडरमैन उनको कहा जाता है। आप आते हैं, तेज शॉट खेलते हैं, उल्टे सीधे शॉट खेलते हैं, आधुनिक क्रिकेट का इस्तेमाल करते हैं, नए जमाने का क्रिकेट है, नया क्रिकेट है। लेकिन क्या ये नई टेक्निक अब ऋषभ पंत को हावी हो रही है उनके ऊपर? क्या ये खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है? अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं ऋषभ पंत, क्योंकि आप आते हैं, 3 विकेट डाउन है, 4 विकेट डाउन है, और आप बल्ला घुमाना शुरू कर देते हैं। टेस्ट क्रिकेट पेशेंस की गेम है बॉस, पेशेंस की गेम है, लेकिन पेशेंस कहीं नजर नहीं आ रहा। यहां तो आते हैं, शॉट खेलना शुरू, चलिए ठीक है, शॉट खेले, आपको शायद ज्यादा बेहतर पता होगा कि आपको अटैक करना है, लेकिन अटैक भी उस स्थिति में करना है जहां पीछे और भी लोग हों। पीछे रोहित शर्मा है, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन पीछे रोहित शर्मा है, नीतीश रेड्डी है, रविंद्र जडेजा, उसके बाद बैटिंग नहीं है। और ये सभी खिलाड़ी कोई टॉप ऑर्डर खिलाड़ी नहीं है, आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको 500 रन करके दे देंगे, ये दोहरा शतक बना देंगे। वो काम आपने करना है। समझ नहीं आता क्या करना चाह रहे हैं। उसके बाद शुभमन गिल, आपने देवदत्त पड्डीकल को बाहर भेजा पहले टेस्ट मैच के बाद। दूसरी पारी में पहले टेस्ट मैच की वो भी अच्छे टच में थे, 25-30 रन के आसपास उन्होंने बनाए थे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। शुभमन गिल जैसे ही फिट हुए उनको मौका दिया गया, लेकिन शुभमन गिल ने क्या करा है? दूसरे टेस्ट मैच में कुछ ऐसा खास नहीं करा। चलिए ठीक है, अनप्लेएबल डिलीवरीज होती हैं, पर बॉस अनप्लेएबल डिलीवरीज क्या होती हैं? क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहे हैं, तो आप में कुछ बात होगी, आपने कुछ तैयारी की होगी, तभी आप गए। तो अनप्लेएबल डिलीवरी, मुझे लगता है ये शब्द ही गलत है।
कोई डिलीवरी अनप्लेएबल डिलीवरी नहीं होती है। गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी ही करता है, कोई गेंदबाज नहीं आता इसलिए कि भाई आऊंगा और रन खाऊंगा और दूसरे को 100 बनाने दूंगा, है ना। हर गेंदबाज विकेट लेने के लिए आता है, तो अनप्लेएबल डिलीवरी कोई नहीं होती। आप अपनी खामी बताइए कि आपने शायद शॉट अच्छा नहीं खेला। उसके बाद कहना नहीं चाहिए लेकिन रोहित शर्मा वो भी 0 पर है। उनका फॉर्म भी एक कंसर्न का विषय है। उनका एवरेज भी इस साल बहुत खासा अच्छा रहा नहीं है। 1957 के बाद एक लौते ऐसे कैप्टन है जिनका इतना लो एवरेज है एक कैलेंडर ईयर में। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 2 बड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली, क्या ये बोझ बन रहे हैं टीम पर। आई मीन आपको समझना होगा कि अगर आप सीनियर खिलाड़ी हैं तो आपको हाथ खड़ा करना है, आपको कहना है कि भैया मैं खड़ा हूं, आप अपना जाके नेचुरल गेम खेलो, जो भी चेंजेस करने हैं वो हम करेंगे। लेकिन वैसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, कल भी उनके बारे में बात की, 6 विकेट उनको मिले इस पारी में। क्या उनको विकेट नहीं मिलेंगे तो कोई और विकेट नहीं लेगा? मतलब अगर जसप्रीत बुमराह विकेट लें तो आप मैच जीते, नहीं लें तो फिर उसके बाद ठीक है, टाटा बाय बाय, जय सिया राम। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अब होमवर्क करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस सेशंस बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और विस्तार से बैठकर हेड कोच गौतम गंभीर जो कि अभी अभी कोच बने हैं भारतीय टीम के, उनको थोड़ा बैठ के अपने खिलाड़ियों को समझाने की ज़रूरत है कि एक्चुअली में करना क्या है। क्योंकि सामने मिचेल स्टार्क हैं, हेजलवुड है, पैट कमिंस हैं। ये ऐसे गेंदबाज नहीं है कि कोई भी आएगा, बल्ला घुमाएगा और शतक बना के चला जाएगा। ये आपका पिच पर खड़े रहने का समय कम ही करते जाएंगे अगर आपने अटैक नहीं करा, या फिर अच्छा डिफेंस नहीं करा, या फिर अच्छा आपने बॉलों को लीव नहीं करा। मिचेल स्टार्क, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड ही इज, and same as Pat Cummins and Josh Hazelwood. These guys are absolutely brilliant and they know how to get the wickets. They know how to ball and where to ball. तो आप if you are taking them too easy, I guess you are wrong here. They are the biggest challenges. समझना होगा इस चीज़ को। आज भी बहुत ज़्यादा बेहतर बल्लेबाजी नज़र आई नहीं भारतीय टीम की तरफ से, और गाबा का घमंड जो तोड़ने की आशा थी वो मुझे लगता है अब थोड़ी सी कम हो गई है। थोड़ा सा मुश्किल होगा गाबा का घमंड तोड़ना। अब तो फिंगर्स क्रॉस्ड हैं और बारिश के भरोसे हैं भारतीय फैंस, क्योंकि अगर बारिश नहीं आई, बारिश अगर कल नहीं आई और 2 दिन हम रहे, तो जो स्थिति हमारी है ना, उसमें हम हारी हुई लड़ाई को लड़ सकते हैं, जीत नहीं सकते। जीतने का हालांकि नितेश रेड्डी हैं, रविंद्र जडेजा हैं, रोहित शर्मा भी हैं वहाँ पर, अभी केएल राहुल हैं। केएल राहुल की तारीफ करनी होगी, हर बार डिलीवर कर रहे हैं। और आपके गो थ्रू बैट्समैन नहीं थे केएल राहुल, लेकिन केएल राहुल आपके लिए डिलीवर कर रहे हैं। तो समझना होगा थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज पे, मुझे लगता है और ध्यान देने की ज़रूरत है और होमवर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर अब एक और ये मैच अगर हार गए तो कोई नहीं, लेकिन अगर अब एक और मैच हारे तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सपना, फाइनल खेलने का सपना ही रह जाएगा बॉस।